वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशंस। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, टाइप्स क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर में साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, मैनेजमेंट क्या है ब्रेस्ट कैंसर का, ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में ब्रेस्ट कैंसर की। तो इट इज़ एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो है सेल्स की ब्रेस्ट के अंदर होती है, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है जो ब्रेस्ट है, इसमें क्या हो रहा है, सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। आपको यहाँ पर भी जो है विजिबल है, एबनॉर्मल जो है सेल्स का ग्रोथ हो रहा है ब्रेस्ट में, इसे हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो सबसे जो पहला टाइप है वो है इंट्राडक्टल ट्यूमर। अब इंट्राडक्टल ट्यूमर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स टू इंट्राडक्टल एपिथेलियम, ठीक है। यानी कि जो इंट्राडक्टल एपिथेलियम है, यानी कि जो डक्ट्स है उसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एबनॉर्मल जो सेल्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। डक्टल्स है, डक्ट जो है, मिल्क डक्ट जो होती है, आपको यहाँ पर विजिबल है, ये जो है ये मिल्क डक्ट है। इसके अंदर जो एपिथेलियम सेल्स हैं उसमें अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसको हम इंट्राडक्टल ट्यूमर बोलते हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं। पहला है नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव टाइप क्या है कि कैंसर रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। यानी कि जो ग्रोथ हो रही है एबनॉर्मल सेल्स की वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही है ब्रेस्ट की, वो उससे आगे स्प्रेड नहीं हो रही है, उसको हम नॉन इन्वेसिव बोल रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वेसिव, जो सेकंड टाइप है वो है इन्वेसिव, मीन्स कि कैंसर सेल ब्रेक थ्रू नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू बैरियर एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ नोड्स। मीन्स कि जो टिश्यूज़ है, जो सेल्स है, जो एबनॉर्मल सेल्स है, वो क्या कर रही है, ब्रेस्ट से बाहर भी ग्रो हो रही है ब्लड स्ट्रीम में, या फिर लिम्फ नोड के थ्रू क्या कर रही है, दूसरे जो पार्ट है बॉडी के उनको भी अफेक्ट कर रही है, स्प्रेड हो रही है, उसे हम इन्वेसिव इंट्राडक्टल जो ट्यूमर है उसका टाइप है इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है इंट्रालोब्यूलर ट्यूमर। अब इंट्रालोब्यूलर पहले हमने डक्टल देखा, यहाँ पे अब लोब्यूलर देखने वाले हैं। तो ट्यूमर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड है यहाँ पर आपको विजिबल है, ये जो है लोब्स है। पहले हमने देखा था डक्ट के बारे में, अब लोब्स की बात हो रही है कि जो मेमोरी ग्लैंड के लोब्स हैं उसके अंदर अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रालोब्यूलर ट्यूमर्स बोल रहे हैं। इसके भी दो टाइप्स है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव मीन्स कि वो स्प्रेड हो रहा है और नॉन इन्वेसिव मीन्स कि वो एक ही पर्टिकुलर जो पार्ट है वहीं पर है, वो स्प्रेड और नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या क्या है ब्रेस्ट कैंसर के। तो फीमेल अबाउट 45 ईयर और मोर विच हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, मतलब जो फीमेल है जो कि 45 ईयर से ज़्यादा है और उनकी फैमिली हिस्ट्री है कि किसी को घर में ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है, उनको रिस्क है। लेट मेनोपॉज वाली जो फीमेल्स हैं या अर्ली मेनोपॉज वाली जो वुमेंस हैं, अगर ओबिसिटी है, इंक्रीजिंग जैसी एज बढ़ रही है, उसके साथ अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, हाई फैट डाइट लेते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो यूज़ करते हैं, या फिर उनकी मैरिज जो है लेट हो रही है, या फिर जो बेबी है वो उसे ब्रेस्ट फीड प्रॉपर नहीं करवा रहे हैं, उस कंडीशन में उनको रिस्क है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है कॉजेस, यानी कि क्या कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। तो पहला है हेरिडिटी, कि हो सकता है कि फैमिली में किसी को है और फैमिली टू फैमिली जो है ब्रेस्ट कैंसर चलता आ रहा है। नेक्स्ट है केमिकल, किसी केमिकल एजेंट की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर कोई फीमेल है जो कि एक्सरेज या किसी रेडिएशन में वर्क करती हैं तो भी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन है, ओबेस है, तो भी उस कंडीशन में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है साइन सिम्टम, ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या लक्षण जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला है मास, पेनलेस, हमें कोई मास फील होता है। 50% आर लोकेटेड इन अपर क्वाड्रेंट्स, यानी ब्रेस्ट के जो अपर क्वाड्रेंट है 50% जो है
वहाँ पर पेनलेस मास फील होता है। निप्पल डिस्चार्ज में भी ब्लड और सीरम, निप्पल से जो है ब्लड या सीरम का डिस्चार्ज होना। ब्रेस्ट एसिमेट्री यानी कि जो ब्रेस्ट है, दोनों ब्रेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जो है साइज़ और शेप का क्या है डिफरेंस देखने को मिलना। ऑरेंज पील स्किन यानी कि जो स्किन है वो ऑरेंजियस कलर की हो और वो पील हो रही हो। निप्पल रिट्रैक्शन या फिर लेट साइंस में पेन होने लगता है। अल्सरेशन और एडिमा भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हम क्या क्या टेस्ट करवाते हैं। पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी परफॉर्म किया जाता है बाय वुमन टू आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को। और आफ्टर इन हॉस्पिटल्स जो डॉक्टर्स हैं वो हेल्थ जो केयर वर्कर्स होते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके पाल्पेट करके फील करते हैं। मैमोग्राफी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें लो एक्सरे का यूज़ करके क्या करते हैं, जो एक्सरेज है उनको लो यूज़ करके जो ब्रेस्ट है उसका एग्जामिन किया जाता है। ब्रेस्ट में जो मांस है उसका सैंपल लेकर के बायोप्सी की जाती है। चेस्ट एक्सरे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी वुमेन्स को क्या होता है करवाया जाता है ताकि उन्हें अर्ली डिटेक्शन हो सके। एक्सिलरी नोड सैम्पलिंग, जो एक्सिलरी नोड्स हैं उनका भी सैम्पलिंग लिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या क्या होता है, तो पहला है सर्जरी करके उसका जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कीमोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेट थेरेपी जो है दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की कि ब्रेस्ट कैंसर में मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो डिपेंड्स करता है कैंसर की स्टेज पर कि कौन सी स्टेज का कैंसर है। अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की तो एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स जो कि है टेमॉक्सिफेन, आपको नेम याद रखना है। एंटी एस्ट्रोजन जो ड्रग्स होती हैं वो है टेमॉक्सिफेन, ये दी जाती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को। ठीक है, याद रखिएगा, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को दी जाती है अगर उनको जो है ट्यूमर जो है वो हार्मोनल की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर उन्हें ट्यूमर हुआ है ब्रेस्ट में तो उन्हें एंटी एस्ट्रोजन ड्रग दी जाती है जो कि है टोमॉक्सीफेन। नेक्स्ट है एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग दी जाती है जो कि है मेफिप्रोस्टोन, जो कि क्या करती है, ब्लॉक करती है प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर्स को। सिंगल और कंबाइंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स भी जो है वो इनके साथ में दिए जाते हैं जो कि है साइक्लोफॉस्फेट, डॉक्सोरुबिसिन, मेथोट्रेटेट और प्रेडिसोनोन। ये जो मेडिसिन है ये भी सिंगल या फिर कंबाइंड जो है इनके साथ में दी जाती है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जो है बिफोर और आफ्टर सर्जरी दी जाती है ताकि जो सेल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर सके और आफ्टर सर्जरी क्या हो, उनका रीअकरेंस ना हो, उसके लिए रेडिएशन थेरेपी जो है पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। ब्रेस्ट कैंसर में सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो पहला है लुम्पेक्टोमी। अब लुम्पेक्टोमी में क्या होता है कि ओनली जो ट्यूमर है उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं लुम्पेक्टोमी। नेक्स्ट है पार्शल और सेगमेंटल मैस्टेक्टोमी। द ट्यूमर एंड सम ब्रेस्ट टिश्यूज एंड सम लिम्फ नोड्स आर रिमूव्ड, यानी कि पार्शली या फिर सेगमेंटली जो ट्यूमर्स हैं या फिर जो ब्रेस्ट के कुछ टिश्यूज है, लिम्फ नोड्स है, उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टोमी। सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टोमी में क्या है, ऑल द ब्रेस्ट टिश्यूज इज रिमूव्ड बट द स्किन एंड निप्पल आर लेफ्ट इंटैक्ट, यानी कि जितना सबक्यूटेनियस पूरा अंदर जितने ब्रेस्ट के टिश्यूज हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ स्किन और जो निप्पल्स है वही रहते हैं। उसे हम बोलते हैं सर्जरी को सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है, द ब्रेस्ट सम लिम्फ नोड्स द लाइनिंग ओवर द चेस्ट मसल माइनर मसल जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड वन सर्जरी एक और है जो कि है टोटल मैस्टेक्टोमी, पूरा जो ब्रेस्ट है उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में है प्रोवाइड कंफर्टेबल बेड रेस्ट, पेशेंट को प्रोवाइड करना है, कंफर्टेबल बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। मूवमेंट जो है अफेक्टिंग पार्ट का उसको अवॉइड करना है। हैवी जो लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग, उसको मना करना है। वुंड केयर प्रोवाइड करना है, प्रॉपर डाइट देना है, टाइम टू टाइम प्रॉपर हेल्थ असेसमेंट करना है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है पेशेंट को प्रोवाइड करना है जो कि सफ़र कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर से। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ब्रेस्ट कैंसर टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अच्छी लगी वीडियो हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।